आप सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाओ अंदर आ जाओ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जिस भी स्टूडेंट को समझ में आती है तो वह पानी की तरह इधर से उधर केमिस्ट्री को करते हैं, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री जिसको आती है उसके लिए हलवा है, जिसके लिए नहीं आती है उसके लिए एक उलझी हुई धागा है। हम लोग केमिस्ट्री को बिल्कुल ज़मीन से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को किससे पढ़ेंगे? ज़मीन से। और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में लेकर चलेंगे। आपको बता दें कि केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे टफ पार्ट मानी जाती है। फिर इसके बाद फिजिकल भौतिक रसायन, फिर इसके बाद अकार्बनिक रसायन, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग सबसे टफ पार्ट को पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। किसको पढ़ेंगे? सबसे टफ पार्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिक बिल्कुल सी से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, मज़ा आ जाएगा। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ए तुम यहाँ बैठ जाओ। गरिमा वहाँ बैठो। तनीश तुम थोड़ी और इधर चले जाओ। अरे भाई ज़मीन से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल सी से स्टार्ट करेंगे, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो आ जाओ टॉपिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। हम लोग बेसिक समझेंगे पहले, ठीक। CHEMISTRY केमिस्ट्री। CHEMISTRY केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? थोड़ी सी हम लोग पहले देखेंगे बेसिक जानकारी, ठीक है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। इसकी हिंदी क्या होती है? भौतिक रसायन। क्या होती है? भौतिक रसायन, राइट। फिर इसके बाद क्या आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन, फिर इसके बाद क्या आती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री में टफ पार्ट माना जाता है वो कौन सा है डियर स्टूडेंट? वो है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाला। और इसको हम पढ़ेंगे बिल्कुल ज़मीन से पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। केमिस्ट्री के सी से स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ी सी हम लोग परिचय पढ़ेंगे। और आपको बता दें लक्ष्य एकेडमी में ऑनलाइन भी क्लासेस जल्द ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। और यूट्यूब में आपको जिस भी स्टूडेंट को लगता है ना कि हमारा केमिस्ट्री में बेस कमज़ोर है, ठीक, बायोलॉजी में बेस कमज़ोर है, बायोलॉजी आपको रंजना मैम पढ़ाएंगी। और आपको बता दें फिजिक्स भी बेसिक कुछ दिन में आने वाली है। और आज जो हमारी पहली क्लास है ना, इसको अब्सेंट नहीं करना है, ठीक है। जो भी बच्चे नहीं आए हैं उनको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, नहीं तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, हम लोग डाल देंगे। हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक सेकेंड रुकना, इसको का नहीं भाई, ये रहेगा, ये इसको हम सेलेक्ट किए और यहाँ पे कर दिए, राइट। अब थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग परिचय देखेंगे, क्या कैसे है। कहाँ चला गया? ये आ गया यहाँ पे, ठीक। वो लिखेंगे कार्बनिक रसायन, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आए, कौन? वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक।
1815 में कार्बनिक यौगिकों के उत्पत्ति के बारे में बताए। कौन से सन में? 1815 में। वैज्ञानिक का नाम क्या है? वर्जीलियस नामक। वर्जीलियस कहते हैं कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति जैव उत्प्रेरकी सिद्धांत के आधार पर हुई है, जो जीव जंतुओं द्वारा बनाया गया। कौन वैज्ञानिक कौन है? वर्जीलियस। कौन है? वर्जीलियस। कौन से सन में बताते हैं? 1815 में। ये बताते हैं कि उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसके बाद सन 1829 में एक वैज्ञानिक आते हैं। कौन आते हैं? एफ हुलर। एफ हुलर आते हैं। कौन से सन में आते हैं? 1829। ठीक, 1829 में आते हैं। एफ हुलर के अनुसार जब ये प्रयोगशाला में बहुत सारी एफ हुलर प्रयोग करते रहते हैं, तो प्रयोग करते रहते हो, किसी दूसरी चीज़ की खोज करते रहते हो और उसमें रिजल्ट आ नहीं पाता है। जब रिजल्ट आ नहीं पाता है तो वो क्या करते हैं? वो गुस्सा से सब फेंक फाँक के घर चले जाते हैं। कहते हैं जब कोई चीज़ नहीं आती है तो इंसान फेंक फाँक के घर चला गया। ठीक है, वो लेंज के नियम जैसे हो जाता है फिजिक्स में। तो आपको बता दें कि एफ हुलर क्या करते हैं, सन 1829 में देखते हैं कि जब पहली बार अमोनियम साइनाइड को गर्म किया जाता है तो वह यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, और यूरिया पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाया गया पहला कंपाउंड था। यूरिया पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाया गया पहला कंपाउंड था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सी से केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ये परिचय हुआ। ठीक, एफ हुलर कौन सा सन में आते हैं? 1829 में आते हैं। और जब ये अमोनिया साइनाइड को गर्म करते हैं, अमोनिया साइनाइड को क्या मिल जाता है? अमोनिया साइनाइड को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? यूरिया। क्या मिलता है? यूरिया। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाया गया यूरिया बनाया गया पहला कंपाउंड था। कौन था? पहला। एफ हुलर के अनुसार प्रयोगशाला में जब अमोनियम साइनाइड को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट? गर्म किया जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, गर्म किया जाएगा अमोनियम साइनाइड को, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? यूरिया में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? यूरिया में। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला बनाया गया कंपाउंड कौन सा है? यूरिया। ठीक है, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे बुलंदी के साथ, बिल्कुल। और पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन पढ़ेंगे और सी से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, बड़ा मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। केमिस्ट्री कहते हैं ना रसायनों का राजा है। ठीक, हम खाना खा रहे हैं उसमें भी केमिस्ट्री है, पानी पी रहे हैं उसमें भी केमिस्ट्री है। जो लोग दारू पीते हैं वो तो केमिस्ट्री क्या बिल्कुल हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करा देते हैं उनको, अल्फिनाल इधर उनका बस चले तो कुछ भी करा दें। तो हमारे बॉडी के अंदर भी जो एक्टिविटी हो रही है वो भी क्या है? केमिस्ट्री है। समझ में आ गया? तो लगभग हमारे जीवन में लगभग 60% से ऊपर ही केमिस्ट्री हो रही है। ठीक, तो हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक, सी से। हमारे एक सर थे, वो अक्सर एक लाइन बोला करते थे कि तुम न बदले तो क्या हुआ, तुम न बदले तो क्या हुआ, जमाना बदल रहा है। तुम न बदले तो क्या हुआ, जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थरों में खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जिस टाइम आप बर्थडे मना रहे हैं, जिस टाइम आप फ़ोन चला रहे हैं, तो कोई ना कोई किसी न किसी कोने में बैठ के पढ़ रहा है। समझ में आ गया? तो आपको पढ़ाई मन लगा कर करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा बेस कमज़ोर है, उसको हम मजबूत करेंगे। हम कमज़ोर हैं, किसी को 4 घंटे में चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी सी वीक हैं, कोई बात नहीं है, हमें 6 घंटे 10 घंटे में समझ में आएगी, लेकिन समझेंगे हम भी। ठीक है, आइए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, अपने धाम को चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं? यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। हम क्या बोले कि हम आपको केमिस्ट्री बिल्कुल जमीन से पढ़ाएंगे। कहाँ से पढ़ाएंगे? जमीन से पढ़ाएंगे। देखना, केमिस्ट्री के सी से स्टार्ट करेंगे। अब सी भाई ऐसा तो नहीं कि डॉटेड डॉटेड बनाएंगे, क्यों गरिमा कि डॉटेड डॉटेड बनाते हुए ABCD में नहीं भाई, सी हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री के सी से स्टार्ट करेंगे। सी को हम लोग क्या मानेंगे? कार्बन।
कार्बन व उससे उत्पन्न यौगिकों को हम कार्बन व उससे उत्पन्न यौगिकों को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन इधर देखिएगा, कार्बन व उससे उत्पन्न यौगिकों को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, कार्बन व उससे उत्पन्न यौगिकों को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि हम एक आम का पौधा लगाएंगे तो आगे चलकर क्या बनेगा, आम का ही पौधा बनाएगा, आम के ही हमें बीज फल मिलेंगे। उसी प्रकार कार्बन है तो आगे चलकर क्या बनाएगा, कार्बन के ही यौगिक बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक नीम का पौधा है, आप इमेजिन कीजिए, ठीक, एक नीम का पौधा है डियर स्टूडेंट, तो आगे चलकर क्या बनाएगा, नीम का ही पौधा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। उसी टाइप से कार्बन व उससे उत्पन्न यौगिकों को कार्बनिक रसायन कहते हैं। आम का पौधा है तो आगे चलकर आम ही बनाएगा। ठीक है, मान लो हम कहते हैं कि भाई एक गेंदा का पुष्प है, ठीक है, मतलब गेंदा का पौधा है, ठीक है, तो आगे चलकर वो गेंदे के ही पुष्प बनाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आम का पौधा है सेब लग जाए, ऐसा नहीं है भाई। आम का पौधा है तो आम ही बनेगा, नीम का पौधा है तो नीम ही बनेगा। उसी टाइप से डियर स्टूडेंट, कार्बन है तो आगे चलकर कार्बन ही बनाएगा। कार्बन व उससे उत्पन्न यौगिकों को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। केमिस्ट्री तो ऐसा पढ़ाऊंगा भाई कि चाहे नीट हो या नर्सिंग, ठीक है, पूरे नोट से ही आने चाहिए, एक भी नंबर इधर उधर ना जाए, कोशिश हमारी यही रहेगी। चलिए, कार्बन व उससे उत्पन्न यौगिकों को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। जो हमारी स्टूडेंट गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज भोपाल पहुंचे, रेशमा पटेल, और नर्सिंग की टॉपेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वो बोली कि सर जो ऑर्गेनिक पार्ट था यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए थे तो सर ऑर्गेनिक में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। बोले कि वो जल्दी में थोड़ी सी उसमें रॉन्ग को ढूंढना था, उन्होंने राइट ढूंढ दिया। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हैं। और इस साल का जो रिजल्ट आया PNST 2025 का, इसमें से एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट का गलत हो गया। यहाँ एल्कोहल फिनाल वाला जो टॉपिक था, रिएक्शन उत्प्रेरक से गलत हुआ, वो डी ब्लॉक का था। ठीक है, तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें उत्प्रेरक इसलिए ज़्यादातर लिए जाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं बताओ, क्योंकि ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था और ये गलनांक ऑक्सीकरण अवस्था को छोड़ दो, इनके गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, प्राइमरी चीज़ ये है। और बता दें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उनके सारे क्वेश्चन सही हैं और अच्छी मेडिकल कॉलेज भी उनको मिली है। और जो जोया थी उसके तो ऑर्गेनिक में पूरे के पूरे सही हैं। ये बच्चे फोड़ दिए, बच्चों की मेहनत है, मतलब इतने लगन से वो पढ़े। चलो ठीक है, आ जाओ टॉपिक में, कोई बात नहीं, हम लोग सी से स्टार्ट किया। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम डिफिनेशन पे आए हैं तो कार्बन व उससे उत्पन्न यौगिकों को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक लिख लिए होंगे आप लोग, टाइम भी मिल गया है, कोई नहीं, आ जाओ। ओ भाई यहाँ से क्यों सेलेक्ट हो रहे हो, डिलीट करें, पूरा ना हो जाए, बच गया। अब हमने आपको क्या बताया, कार्बन व उससे उत्पन्न यौगिकों को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये कार्बन है, ठीक है, राइट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, ये कार्बन है, उससे उत्पन्न यौगिकों को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन है, ये इनसे उत्पन्न हो रहे यौगिक। जैसे मैंने अभी छोटी सी बात बताया कि आम का पौधा है तो आगे चलकर आम ही बनाएगा, राइट। अब हम लोग, अच्छा ये बताओ, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया कि इधर देखना थोड़ी ध्यान से, गौर से, बिल्कुल फोकस के साथ। ये कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से किसके द्वारा ऐड हो रहा है, किसके द्वारा ऐड हो रहा है, अरे भाई हो जा, काहे नाराज हो जाते हो। एक कार्बन हो क्या रहा है,
एक कार्बन दूसरे कार्बन से किसके द्वारा ऐड हो रहा है? बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? बॉन्ड के द्वारा। हम लोग थोड़ी सी बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड पढ़ेंगे। बॉन्ड कितने टाइप से होते हैं, थोड़ी सी आप लोग ये चीजें बेसिक बढ़िया ढंग से पढ़ लोगे ना, मजा आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएंगे। ये देखो, एक कार्बन दूसरे कार्बन से किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? बॉन्ड के द्वारा। डियर स्टूडेंट, हम लोग बॉन्ड देखेंगे कितने टाइप से होते हैं, देखिएगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एक कार्बन दूसरे कार्बन से किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? बॉन्ड के द्वारा। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ANE, एन। डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? कार्बन। कार्बन का भी थोड़ी नामकरण देख लेते हैं, इसको रफ कर दें, चलिए ठीक है, लिख लिए, कोई नहीं, चलो ये लो भाई, ठीक। हम लोग थोड़ी सी कार्बन देखेंगे। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। दो कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। सॉरी, एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, बड़ा वाला, सॉरी बड़ा वाला। एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, और चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप्ट, आठ कार्बन को ऑक्ट, नौ कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। ये आप लोग लिखो। ओए इधर कौन है भाई? अरे सेल्जे क्यों वायलेंस कर रहे हो भाई? लिखो चुपचाप, ठीक। एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप्ट, आठ कार्बन को ऑक्ट, नौ कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। डियर स्टूडेंट, अभी हमने आपको कार्बन बताया, कार्बन का नाम हम लिख दिए, ठीक। एक कार्बन दूसरे कार्बन से किसके द्वारा ऐड हो रहे हैं? बॉन्ड के द्वारा। तो हमने आपको बॉन्ड भी बता दिया, ठीक। कि सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन। मस्टरेन, मस्टरीन, मस्टराइन, डक्टरेन, डक्टरेन, डक्टरीन, डक्टराइन, कलेक्ट्रेन, कलेक्ट्रीन, कलेक्ट्राइन, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि हम जाते हैं, अभी शैलजा बात करें, शैलजा के यहाँ जाते हैं, ठीक है, सृष्टि के साथ, ठीक। अब सृष्टि मान लो कि उनको दिल्ली एम्स मिल गया, ठीक। तो जैसे ही हम शैलजा के यहाँ जाते हैं, हम सृष्टि, तो शैलजा के पिताजी पूछते हैं कि आपकी कौन है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे कि हमारा और इनका रिश्ता क्या है? स्टूडेंट और टीचर का, ठीक है। उसी टाइप से एक कार्बन दूसरे कार्बन से किसके द्वारा ऐड हो रहे हैं? बॉन्ड के द्वारा। अभी आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और बॉन्ड। आपको बता दें, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना, ये चीजें, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोहिनूर है भाई, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोहिनूर है। इसको आप ढंग से पढ़ना, ठीक, याद रखना। अभी हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन बताए, फिर कार्बन बताए, ठीक। कार्बन मैंने लिख दिया, कार्बन बताया, कार्बन लिख दिया। और एक कार्बन दूसरे कार्बन से किसके द्वारा ऐड हो रहे हैं? बॉन्ड के द्वारा, बॉन्ड भी बता दिया, ठीक। अभी हम आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बेस बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी ये देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का यूज कैसे हम लोग करेंगे। समझ में आ गया? क्या करेंगे? यूज कैसे करेंगे। अभी हम आपसे बोल दें कि एक काम करो, इस श्रृंखला का नाम बताओ, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये बड़ा टफ है, ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि आप पढ़े नहीं हो। यदि एक बार आप थोड़ी सी सीख लोगे कार्बन और बॉन्ड, तो आराम से श्रृंखला का आप नाम बता सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं, ठीक। अभी हम आपको बॉन्ड का यूज बता रहे हैं, बॉन्ड का उपयोग बता रहे हैं, ना कि कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं। IUPAC जो केमिस्ट्री में है एक, उसमें जो है IUPAC में हम लोग
नोमेनक्लेचर के 10 रूल्स पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 10 रूल्स। चाहे उसमें IIT एम्स के भी क्वेश्चन हो, सब कवर होंगे भाई, परेशान मत होना। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के यूज देखेंगे। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। ठीक, नामकरण मुख्यतः 2 पद्धति IUPAC में मुख्यतः 2 संरचनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है, एक संरचनात्मक, एक बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन तो थोड़ी टफ होती है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। जैसे ही एक बार करेंगे ना, आराम से एक बार हम लोग रूल लगाए ना, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? जमीन से। आइए हम लोग संरचनात्मक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। डियर स्टूडेंट, अभी आपको कार्बन और बॉन्ड ध्यान रखना है। अभी हम आप लोगों को बॉन्ड का यूज बता रहे हैं। ठीक, याद रख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोहिनूर है। फिर रूल्स वगैरह हम लोग IUPAC में पढ़ेंगे। ठीक है, इधर देखना, कितने कार्बन है डियर स्टूडेंट? 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। ठीक है, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या लिखेंगे? यार हद है भाई, पी लो भाई, तुमको पानी पीना है, इतना पढ़ाते हुए डिस्टर्ब ना करो भाई, शांत रहो। ठीक है, वही बबलू डबलू हो गया, मुगली वाली एक्टिविटी, हद है भाई। ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। तो क्या हो जाएगा? एन। इसका नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट ब्यूटेन। देखना, अभी नीट नर्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, हलवा लगेगा। अभी आपको, ओ भाई ये कहाँ से आ गया? अभी आपको कार्बन और बॉन्ड ध्यान रखना है, ना कोई बैलेंसी ना ही कुछ। अभी हम आप लोगों को बॉन्ड का यूज बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी अपन लोग बेसिक से चले हैं। ठीक, क्या हो गया? इसका नामकरण ब्यूटेन। अब इसी की जगह मान लो हम लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी CH3 कहते हैं। कितने कार्बन हैं? देखिएगा आप लोग, कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन कहाँ हैं? 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। 5 कार्बन को हम लोग पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखना है। देखना एम्स नर्सिंग क्वेश्चन अभी धड़ाधड़ बनेंगे। ठीक है, बॉन्ड वाले तो बन ही जाएंगे, बाकी क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी वाले हम लोग IUPAC में उसको व्यवस्थित कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अरे क्या हो गया? पानी चालू है उधर, एक सेकेंड। एक काम करो, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज बंद हो जाए। ठीक है, अरे वो भैया को बोल दो मोटर जो चालू कर दे। ठीक है, आ जाओ टॉपिक में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है एन। क्या हो जाएगा? एन। तो इसका नामकरण डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? पेंटेन। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से, ध्यान से, बिल्कुल। लिख गया? चलो ठीक, कोई नहीं, आ जाओ। हम लोग 1-2 और देखेंगे, एक बड़ी श्रृंखला का देखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, 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 सिंगल बॉन्ड CH3। कितने कार्बन है इसमें? आपको कार्बन बस अभी ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? बताइयो जरा, इतना ही ध्यान रखना। 7 कार्बन को डियर स्टूडेंट हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। अरे भाई, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं।
ठीक है, आ जाओ। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। क्या हो जाएगा? 7 कार्बन को हेप्ट प्लस सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो क्या हो जाएगा? ANA, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। ये तो हो गया, थोड़ा बेसिक है, लगभग कुछ चीज़ें हम लोग 11th-12th में पढ़े रहते हैं। थोड़ी टफ जाता है क्या? बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो हम लोग थोड़ी बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ेंगे। माइक ही पता नहीं कहाँ चला जाता है, इसको भी केमिस्ट्री अच्छी लगने लगी है ना, इसलिए डांस करता है। ठीक है, आ जाओ, आप लोग नोट डाउन कर लो इसको। चलो ठीक है, लिख गया, आ जाओ। अब हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो शायद लिख ही गया होगा। अब आ जाओ, हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में आते हैं। एक सिंगल डंडी है, ये एक सिंगल डंडी है। क्या है? सिंगल डंडी है। तो आपको डियर स्टूडेंट एक डंडी मतलब एक कार्बन, क्या याद रखोगे? एक डंडी मतलब एक कार्बन, एक डंडी मतलब एक कार्बन, होते दो हैं, लास्ट में हम एक ऐड कर देंगे। एक डंडी मतलब एक कार्बन, होते दो हैं, लास्ट में हम एक ऐड कर देंगे। या तो आप ऐसे याद रखो कि एक डंडी मतलब एक कार्बन, लास्ट में हम एक कार्बन ये वाला लास्ट में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इधर देखना, जैसे मान लो कि ये ऐसी संरचना है, ठीक, इसका हमें नाम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन हैं? ओ भाई, कार्बन भी चले गए, बुला लेते हैं। आ जाओ भाई, कहाँ चले गए? चलो ठीक है, अरे भाई चलो आ जाओ। ठीक, अब यहाँ पे देखना, हमने एक संरचना बनाया। हम क्या बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट? एक डंडी मतलब एक कार्बन, एक डंडी मतलब एक कार्बन, याद रखना आप, एक डंडी मतलब एक कार्बन, लास्ट में ये वाला कार्बन हम अपने से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम ये संरचना बनाए हुई है, ये वाली संरचना आप देखो, इसमें कितनी डंडी है? एक सेकेंड, 1 2 3, 1 2 3। हमने क्या बोला कि एक डंडी मतलब एक कार्बन, ठीक है, हमने लिख दिया एक डंडी मतलब एक कार्बन, 3 डंडी थी, 3 लिख दिए, लास्ट में एक कार्बन ये हम अपने से ऐड कर देंगे। या तो आप ऐसे याद रखिए कि एक डंडी मतलब एक कार्बन, होते दो हैं, लास्ट में हम एक ऐड कर देंगे। या तो ऐसे याद करो, दूसरा मेथड है कि एक डंडी मतलब एक कार्बन और इस डंडी के लास्ट में एक कार्बन होता है, इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। एक डंडी मतलब एक कार्बन, उतने ही कार्बन लिखेंगे और लास्ट में एक कार्बन होता है, उसको हम अपने से लिख देंगे। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा। एक डंडी मतलब एक कार्बन, होते दो हैं, लास्ट में हम एक ऐड कर देंगे। ठीक है, आ जाइए, क्या हो जाएगा इसका नाम? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन को डियर स्टूडेंट क्या बोलेंगे? ब्यूट। बुआ नहीं भाई तो हम लोगों के मस्ती को तो क्या बताऊं। 4 कार्बन को ब्यूट, अरे मैं भी बुआ लिखने वाला था। ठीक है, 4 कार्बन को ब्यूट, एक सेकेंड, 4 कार्बन को डियर स्टूडेंट ब्यूट, प्लस हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया एन। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। ठीक, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हम लोग दूसरी श्रृंखला में आते हैं। किस में आएंगे? दूसरी श्रृंखला में। ठीक, इधर देखना, यदि ऐसी कोई श्रृंखला दी हुई है, इसका नामकरण आप बताओ। ठीक, अब देखना, जो विकास सर बोले हैं एक डंडी मतलब
एक कार्बन, लास्ट में हम एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, किसका, ये जो ये डंडी में लगा है। एक डंडी मतलब क्या याद करोगे आप, एक डंडी मतलब एक कार्बन होते दो हैं, लास्ट में एक ऐड कर देंगे। एक डंडी मतलब एक कार्बन, कितनी डंडी हैं, 1 2 3 4 5, देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डंडी थी, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिए, और एक ही लास्ट में लास्ट वाला कार्बन ऐड कर देंगे, ये वाला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, सर हेक्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, हेक्स। प्लस सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो क्या हो जाएगा, ANE, इसका नाम हो जाएगा, एक सेकेंड, जब से बुआ ध्यान में आई है ना, बेउट का डाउट हो जाता है। 6 कार्बन को हेक्स प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन हेक्सेन, ठीक है। ये याद रखना, एक डंडी मतलब एक कार्बन होते दो हैं, लास्ट में हम एक ऐड कर देंगे। एक डंडी मतलब आप, एक डंडी मतलब एक कार्बन, एक एक कार्बन आप जितनी डंडी है रखो, लास्ट में एक कार्बन अपने से लिख दो। 5 डंडी थी तो मैंने 5 लिखा, एक अपने से लिख दिया 6, ये वाला कार्बन, ध्यान आ गया, ठीक है। चलो याद रखना भाई कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखना मैंने क्या बोला, एक सेकेंड, कलर थोड़ी दूसरा कर लेते हैं। हाँ, एक डंडी मतलब एक ये डंडी है तो एक कार्बन आप लिखोगे, ठीक, और ये वाला लास्ट में ऐड कर दोगे। जैसे जितनी भी डंडियाँ थी तो 5 मैंने लिख दिया, लास्ट में एक अपने से ऐड कर देंगे कार्बन, ठीक। एक डंडी मतलब एक कार्बन होते 2 हैं, लास्ट में हम एक ऐड कर देंगे। आ जाइए अगले स्ट्रक्चर में, लिख गया, अरे भाई लिखो लिखो लिखो, चलो कोई नहीं, तुम लोग बड़े तेज स्टूडेंट हो भाई, मतलब लिखते लिखते ही कवर कर लेते हो, ठीक। यदि मान लो ऐसी कोई संरचना है, लो भाई हमने क्या बोला कि आपको कार्बन ध्यान रखना है, बॉन्ड चाहे हम पेड़ ही बना दें आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं जमीन से, ठीक है। अब देखना, ठीक, हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कितनी डंडी है, 1 2 3 4 5 6 7 डंडी है, 7 तक लिखेंगे। आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डंडी थी, मैंने 7 मतलब 7 कार्बन प्रेजेंट कर दिए, एक लास्ट में ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ऑक्ट, और प्लस हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, ऑक्टेन, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि अब हम पेड़ भी बना देना ना तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बोलोगे वाह सर क्या बात है। चलो आ जाओ, यार केमिस्ट्री को मैंने पढ़ा नहीं है, जिया है, जिया जिसको कहते हैं, जिए हैं केमिस्ट्री को, ठीक है। ये नहीं कि मतलब पूरी याद है, पर हाँ ये है कि हम कोशिश करते हैं, आती है कुछ। अब देखो हम पेड़ भी बना देंगे तो आप बता पाओगे, बोलोगे सर ये तो सड़ा हुआ क्वेश्चन है, और स्टार्टिंग में यदि आप ना पढ़े रहते यही मैं आपसे पूछता तो आपको डाउट हो जाता, ठीक है। इधर देखो निर्मला, निर्मला निर्मला, ये लो भाई मैंने अब पेड़ बना दिया। ओ भाई इसको यहाँ से सही से टर्न कर देते हैं, ये लो इसका नामकरण आप करो, क्या होगा यूपीएससी में। यदि आप बेसिक से पढ़े हो तो इसको तो क्वेश्चन ही चुटकियों में होगा भाई, जमीन से अपन पढ़ ही रहे। इधर देखना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 7 डंडियां हैं, 7 लिख दिए, एक अपने से ऐड कर दिया, 8 कार्बन। 8 कार्बन को क्या बोलेंगे, 8 कार्बन कहाँ पे है, ये है, 8 कार्बन को क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, 8 कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, क्या बोलेंगे, ये है 8 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्ट, क्या बोलेंगे, ऑक्ट, ठीक है। तो हो जाएगा ऑक्ट प्लस सिंगल बॉन्ड है, तो डरना नहीं है, बस आपको कार्बन और बॉन्ड याद रखना है, चाहे जहां से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अपने को सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नामकरण, ऑक्टेन, ठीक है। एक क्वेश्चन अब आप लोग करके बताओगे, ठीक, समझ में आया। इसको आप लोग पहले लिख लो,
क्या मज़ा आ रहा है पढ़ने में? आने लगी केमिस्ट्री? चलो ठीक है, प्रयास करो, मेहनत करोगे आएगी, है ना। प्रयास से ही सब होता है, प्रयास से ही कोई हवाई जहाज़ भी बना दिया, और क्या, फ्लाइटें हैं। आजकल तो देश में लड़कियां बहुत ही वृद्धि कर रही हैं, ठीक है, ट्रेन चला रही हैं, फ्लाइटें चला रही हैं, आईएएस कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कहाँ नहीं है भाई, ठीक है। हाँ ये है कि थोड़ी गांव कस्बे एरिया में दिक्कत होती है, उसको थोड़ी सी इन्वायरमेंटल फेसेस आता है, उसको हम लोगों को फेस करना है। लिख लीजिए, लिख गया? थोड़ी फास्ट पेन चलाओ। अरे क्या बोले? हाँ तो ठीक है, एम्बुलेंस के पास तो पावर होते हैं, कोई नहीं। देखो भाई, जिस दिन व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप मिलता है ना, व्हाइट कोट बढ़िया पहन लो आप, और गले में स्टेथोस्कोप, और घर वाले जब बढ़िया कॉलेज में 3rd ईयर 4th ईयर चलता रहे, वीडियो कॉल करें और बोले अब मेरी छोरी डॉक्टर है, मेरे छोरा डॉक्टर है, उसकी मतलब खुशी अलग होती है। पेरेंट्स रोने लगते हैं, मतलब वो खुशी के आंसू होते हैं कि हाँ आज हमने अपने लड़के को इस मुकाम में पहुंचा दिया और यहाँ पे है काम कर रहे। सबको गर्व होता है, घर को, परिवार को, समाज को। बस पढ़ो, पेपर निकल जाएगा, मेहनत करो। चलो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, वो खुशी अलग होती है भाई इस देश में। बोल दे मेरे छोरा डॉक्टर है, मेरी छोरी डॉक्टर है, ठीक है। ये ग्वालियर की भी लैंग्वेज है। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो बोल देते हैं मेरी लड़की डॉक्टर है, मेरा लड़का डॉक्टर है, ठीक है। ये कहाँ से हो गया जी? समझ समझ के पढ़ोगे सब आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, फिर हम लोग डबल बॉन्ड में आ जाएंगे। ठीक है, इसका आपको IUPAC नाम बताना है और इसको बताना है, ठीक है। अच्छा, क्या बात है, गुड। ऐसे ऐसे बच्चे होने चाहिए, अलग ही मजा आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम लोग फटाफट कर दिए। 9 कार्बन को क्या बोलते हैं? नॉन। 9 कार्बन यहाँ है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन। खाने वाला नॉन नहीं जी, NaCl। चलो इधर देखो, 9 कार्बन को नॉन, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो N, इसका नामकरण हो गया नो नेन, ठीक है। क्या हो गया? नो नेन। ऐसे ही होगा? गलत है, ये वाला होगा नो नेन, ये सही है। समझ में आ गया? ठीक, ध्यान रखना, अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हम लोग बेसिक कंप्लीट करेंगे IUPAC चैप्टर में आएंगे। गुड, सभी स्टूडेंट का सही है, ये आपकी मेहनत है, और आप जितना ज़्यादा फोकस्ड होके क्लास में पढ़ोगे ना उतना मज़ा आएगा। किसी ने एक वर्ड बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा है किसने बोला था, उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में यदि आपको सफल होना है ना, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति इतना फोकस कर दो कि उसके सिवा आपको कुछ दिखे ही ना, तो आप सफल हो जाओगे, ठीक है। इसका नामकरण 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। अरे भाई एक जगह खोल देते हैं, ये लो 1 2 3 4, ठीक। क्या हो गया? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो N, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग डबल बॉन्ड में आएंगे। मजा आएगा भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, देखना। अब हम लोग थोड़ी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का यूज तो हम सीख लिए, पेड़ भी बना देगा कोई तो बता देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग आते हैं कहाँ? डबल बॉन्ड में। यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो सर इसका नामकरण क्या होगा? ठीक है, चलो ठीक है भाई। यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड है सर तो इसका नाम क्या होगा? आप गेस किए होंगे, जैसे मान लो कि हमारे मम्मी पापा मार्केट जाएं, या फॉर एग्जांपल मैं ही मार्केट जाता हूं या आप लोग मार्केट जाते हो, तो जब आप मार्केट जाओगे तो जैसे मान लो कि कोई चाउमीन का ठेला है, समझ में आया क्या चाउमीन का ठेला है, तो मान लो कि लाइन से 2-3 ठेले लगे हुए हैं, तो आप ज़्यादातर उस चाउमीन के ठेले में जाने को पसंद करोगे जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, क्वालिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ भीड़ ज़्यादा है हम उसी समोसे की दुकान में जाएंगे, उसी साड़ी की दुकान में जाएंगे, ठीक है,
या मान लो कोई ब्यूटी पार्लर है तो ये अच्छा फेशियल करती हैं, ठीक है, तो उन्हीं के यहाँ भीड़ लगेगी, तो जहाँ भीड़ रहेगी हम वहाँ जाएंगे। तो याद रखना नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, हमेशा याद रखना नंबरिंग वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कार्बन की जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। आ जाइए, ठीक, ओ डिलीट हो गया, ये है लिखा हुआ है, ठीक है। इधर देखना, अब 1 2 3 4 इसमें चौथे नंबर में डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहां से देखते हैं तो 1 2 3 पे मिल रहा है। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट, क्या बोलते हैं, हेप्ट। प्लस ये बताओ कि 3 पे क्या है, 3 नंबर में क्या है, 3 पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, क्या प्रेजेंट है 3 पे, क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन। तो कौन से नंबर में प्रेजेंट है, 3 नंबर में, तो क्या हो जाएगा 3 इन, क्या हो जाएगा 3 इन। कौन से नंबर पे है, 3 नंबर में है, तो हमने 3 लिख दिया। क्या है, डबल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ENE, क्या बोलते हैं, ENE, तो मैंने इन लिख दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट 3 इन, ठीक है। या इसी को एक डबल बॉन्ड है, क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो इसी को हम लोग डियर स्टूडेंट हेप्टीन भी बोल सकते हैं, हेप्टीन बोल सकते हैं, ठीक। इधर देखो, यदि किसी भी बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, इसमें यदि मान लो कि क्या उपस्थित है, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, ठीक। आप सामान कहाँ से लोगे, जहाँ क्वालिटी अच्छी रहेगी, भीड़ ज़्यादा रहेगी, ठीक है, वहीं जाओगे, ठीक, वहीं से। तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे डियर स्टूडेंट जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ 3 में आ रहा है, 1 2 3 4 में आ रहा है, तो इधर से तो दूर हो गया, पास में ये पड़ रहा है, यहाँ से हम नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, हेप्ट बोलते हैं, तो मैंने हेप्ट लिखा। फिर क्या है, 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, तो इसका नाम होगा हेप्ट, HEFT, हेप्ट 3 इन। और एक डबल बॉन्ड है पूरे श्रृंखला में, तो हम हेप्टीन भी साथ में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको आप लोग लिखो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जब तक समझ में नहीं आएगा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाकी पढ़ाऊंगा बुलंद, ध्यान रखना। दिखेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, लिख गया, चलो ठीक, कोई नहीं। अच्छा इधर कर दें, कलर चेंज कर दें, नहीं दिख रहा है, और दद्दारी दद्दा, चलो अब दिखेगा, कोई नहीं, अब दिखेगा, ठीक। हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक, ये लो। अब यहाँ पे यदि मान लो डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा देते हैं, कोई नहीं, कहाँ लगा देते हैं डबल बॉन्ड, हम यहाँ लगाते हैं, समझ में आया, यहाँ लगाते हैं। अब हम देखेंगे किधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि हम उस दुकान में ज़्यादा जाने को पसंद करेंगे जहाँ पास क्वालिटी अच्छी हो और भीड़ भी लगती हो। जैसे किसी समोसे की दुकान, कोई दुकान है, 2-3 होटल हैं, 2-3 होटल हैं, ठीक है, पर किसी होटल में ज़्यादा भीड़ लगती, ज़्यादा मतलब क्वालिटी अच्छी है, तो हम तो वहीं पे जाएंगे, ठीक है। इधर देखना, तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। यहाँ देखना 1 2 3 पे है, यहाँ 1 2 3 पे है, मतलब किधर से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नंबरिंग इधर ही से किए देते हैं, ठीक है। इधर देखना 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, HEX, क्या बोलेंगे, हेक्स, क्या बोलते हैं 6 कार्बन को, ये लिखा हुआ है, 6 कार्बन को हम लोग हेक्स बोलते हैं, ये लिखा है, दिख गया होगा आपको, नहीं दिख रहा है, और भाई हाँ आप दिखा, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, ठीक। तो क्या लिख दिए हम, HEX, हेक्स। और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 3 इन, क्या हो जाएगा, हेक्स 3 इन। अब इसको हम लोग हेक्जीन भी लिख सकते हैं, कोई नहीं,
ठीक, चलो आगे समझ में आ गया? हाँ अब आ जाएगा, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, सब आ जाएगा। अच्छा लग रहा है? चलो ठीक है। जब कोई चीज़ हमें आती है ना तो पढ़ने में अच्छा ही लगता है। ठीक है, कोशिश करो, ट्राई करो, कोई नहीं। लिख गया? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस बार हम डबल बॉन्ड लगाते हैं। कहाँ पास? यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? हमने आपको क्या बताया डियर स्टूडेंट, हम श्रृंखला में या बॉन्ड लाइन नोटेशन में नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। ठीक है, जैसे मान लो कोई गर्ल्स कैंडिडेट है, ठीक है, वो कौन से ब्यूटी पार्लर में जाएंगी? जहाँ पे भीड़ ज़्यादा लगती होगी, क्वालिटी अच्छा देता होगा, तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। ठीक, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अरे वाह, बन गया इतना फास्ट। 1 2 3 4 5 6, 5 तक ही लेते हैं इस बार, ज़्यादा कार्बन है। ठीक, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। 5 कार्बन को PENT। कलर चेंज कर दें, और तुम लोगों की डिमांड ही खत्म नहीं होती है। ये लो भाई, 5 कार्बन को पेंट, और 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड। कौन से स्थान में है? कौन से नंबर में डबल बॉन्ड है? 2 पे, तो 2, और डबल बॉन्ड को कहते क्या हैं? इन कहते हैं सर। पेंट 2 इन। समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, लिख लो। बेस पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको कार्बन ध्यान रखने हैं पूरे, और क्या ध्यान रखना है? बॉन्ड ध्यान रखना है। बस हो गया, 2 ही चीज़ ध्यान रखनी है, 2 ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और माइक तो ऐसे रोटेट करता है, लगता है कि ये पृथ्वी ही है भाई, इधर से उधर रोटेट करता रहता है। चलो इसका, अच्छा ठीक है, एक छोटा सा है, इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम बता दो। बन गया है? और चलो ठीक है, मैं भी कर दूं। 1, ठीक, नंबरिंग कहाँ से होगी? जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को पेंट। ठीक, वही स्ट्रक्चर हो गया ना, यहाँ पे नहीं लगाएंगे भाई इस बार। ठीक है, डबल बॉन्ड इस बार यहाँ नहीं लगाएंगे अपन, सेम स्ट्रक्चर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ अब बताना एक और भाई, हाँ इसका नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये बीच में है, नंबरिंग चाहे इधर करो, इधर से करो, चाहे इधर से करो। 1 2 3 4। ठीक, 4 कार्बन को ब्यूट, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? 2 पे है। 2 इन। अब किसी को लग रहा होगा सर इधर ही से क्यों किया नंबरिंग? अरे भाई देखो, ये डबल बॉन्ड चाहे हम इधर से डबल बॉन्ड बीच में है, चाहे हम इधर से 1 2 करेंगे तो भी यहाँ पे आ रहा है 2 पे, इधर से करेंगे तो 1 2 यहाँ से भी आ रहा है दूसरे नंबर पे, इधर ही से नंबरिंग कर दिए। ब्यूटूइन, इसको हम लोग ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। एक एएनएम नर्सिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नर्सिंग में भी सॉल्व करा देंगे। यहाँ तक बन गया? चलो भाई ठीक है, आ जाना देखना, टॉपिक में आ जाएंगे हम लोग अपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, बस आनी चाहिए। ठीक है, इधर देखना, हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। हम डबल बॉन्ड एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं। ठीक, हमने क्या कहा कि हम डबल बॉन्ड एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया, क्योंकि कोई गर्ल्स कैंडिडेट हैं, कौन सी ब्यूटी पार्लर जाना पसंद करेंगे ये बताओ। अरे तुम ही लोग बताओ। अच्छा, जहाँ ग्लो ज़्यादा आता हो चेहरे में। ठीक है,
ग्लो ज़्यादा आता हो, ठीक, प्राइमर वगैरह ठीक ठाक लगाते हो। अच्छा, प्राइमर से याद आया, कल चल रहा था ये डीएनए श्रृंखला चल रहा था, 12th बायो वाले थोड़ा सा फीस बहुत कम है यार 12th बायो की, इतना पैसा नहीं देते हैं कि एक तो जैकेट आ जाए, ठीक है। उनकी पूरे साल की फीस है 1500 रुपये 12वीं वालों की, और पिछले बार शिवानी मिश्रा टॉप की है मऊगंज में, दद्दा। सोच रहे हैं फीस बढ़ाएं, इनकी 1500 रुपये है, तो सोच रहा हूँ कि 200 रुपये मंथली, उसको 300 रुपये मंथली करना है। इनसे फीस भी लेना, अच्छा याद दिला दिए, आज मैसेज डालूंगा, ठीक है, देखना आ जाओ इसमें, ठीक। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, डियर स्टूडेंट, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, ठीक। देखना यहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका नामकरण 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अरे 5 तो ऐसे लग रहा है कि क्या अभी बोलो, ठीक, अब लग रहा है 5, तो 6 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, हेक्स, क्या बोलेंगे, हेक्स। अब हम देखेंगे 2 और 3 पे, 2 और 3 पे, किस किस पे, 2 और 3 पे कौन कौन से नंबर है, 2 और 3, 2 और 3 में क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। लेकिन 2 और 3 मिला के कितने प्लेस हो रहे हैं, 2, ठीक, तो 2 को क्या बोलते हैं, डाई। एक बार रिटर्न डियर स्टूडेंट समझो आप, 6 कार्बन है तो मैंने हेक्स लिख दिया, 2 और 3 में क्या है, डबल बॉन्ड, तो कितने स्थान है, 2 स्थान है, 2 और 3 2 जगह है ना, 2 और 3 2 जगह है, तो हमने क्या लगा दिया, डाई है क्या, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को इन। 6 कार्बन को डियर स्टूडेंट क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्स, ठीक। 2 और 3 पे क्या है, 2 और 3 पे क्या है, 2 जगह है, कौन कौन से नंबर पे हैं, 2 पे है, 3 में, तो मैंने 2 3 लिख दिया, ठीक। अब 2 3 एक से ज्यादा हो गए, 2 हो गए, मतलब 2 स्थान हो गए ना, 2 और 3 2 स्थान हो गए, इसलिए डाई लिख दिए। इन स्थानों में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम क्या लिख दिए, इन। इनको आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिए, ठीक है। अब हम वहाँ देखें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। इसमें देखेंगे 1 2 3 पे है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 पे है, चाहे हम जिधर से नंबरिंग करें। इस बार थोड़ी सोच रहे हैं कि इसको अपन चेंज कर देते हैं, ठीक है, किधर एक साइड अच्छे से पास में कर देते हैं। चलो एक बार इसमें यहाँ कर देते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाता है, ठीक है। डरना नहीं कि सर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर, नहीं भाई, आपको कार्बन याद रखना है, बॉन्ड याद करना है, खटाखट ये क्वेश्चन हलवे तरीके में सॉल्व होंगे, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। सर 1 2 पे है, यहाँ 1 2 पे नहीं है, यहाँ से नंबरिंग होगी सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ऑक्ट, क्या बोलते हैं, ऑक्ट प्लस, ठीक, ऑक्ट बोलते हैं। 2 पे डबल बॉन्ड है सर और 5 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, 2 5 डाई इन। 2 5 2 जगह था, ठीक है, 2 5 नंबर था, ये लिख दिए, 2 जगह था इसलिए डाई लगा दिया, और क्या थे, डबल बॉन्ड थे, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इन। आप ये मतलब प्लस का मतलब ये है कि जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट 2 5 डाई इन। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, किसी को डाउट होगा तो बताइए कि सर डाउट